हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट प्लस प्रॉब्लम्स के उस पर हम लोग प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं और कंसेप्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना बेटा। देखो उसमें हम लोग तुमको क्या बताने वाले हैं। इसमें देखिए परसेंटेज चेंज ऑफ स्मॉल जी कि परसेंटेज चेंज ऑफ स्मॉल जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, बोलिए बेटा। रिलेशन इसका क्या रहता है, किस किस क्या क्या चेंज करके हम लोग देखेंगे। तो देखो परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग सबसे पहले इसके क्या लिख लेते हैं, कंसेप्ट। स्मॉल जी का क्या रिलेशन होता है, देखो जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर वन, किस तरीके से परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे लिखते हैं, बोलो भाई। लिखने का तरीका क्या होता है, चेंज ऑफ जी अपॉन एक्चुअल जी, ऐसे डी जी बाई जी और मल्टीपल 100 हो गया परसेंटेज। ओके, यहाँ से कैपिटल जी पे तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करेगा, मास एंड रेडियस पे। मान लो एक बार वो मास चेंज करता है यहाँ पे ऐसे, तो कैसे लिखोगे, देखो चेंज ऑफ मास अपॉन एक्चुअल मास मल्टीपल 100। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, एट आर कांस्टेंट। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स देता है जहाँ आर कांस्टेंट होता है और खाली मास इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो सीधा हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड देखिए कैसे, चेंज ऑफ जी अपॉन जी मल्टीपल 100। ओके, तो यहाँ पर मान लो मास कांस्टेंट करके रेडियस चेंज करता है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले से कॉस्ट है, तो क्या लिखोगे, डी आर बाई आर मल्टीपल 100 टू टाइम्स। तो पावर है यहाँ पे, यहाँ हमने क्या कांस्टेंट ले लिया है, एट मास इक्वल टू कांस्टेंट। या फिर इसमें क्या कर सकता है, दोनों इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है? मास भी चेंज करे और रेडियस भी चेंज करे। तो देखो इस तरीके से देख लेंगे हम लोग, चेंज ऑफ अपॉन एक्चुअल मल्टीपल 100। ओके, तो यहाँ पे कैसे, डी एम बाई एम मल्टीपल 100। अब देखना ये है कि हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं, और परसेंटेज तो पता ही है कि जब हम लोग परसेंटेज दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक परसेंटेज एरर के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं और एक एक्चुअल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम जो आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो परसेंटेज एरर के हेल्प से बताने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम्स में जो ऑप्शंस हो परसेंटेज एरर के हिसाब से दिया हो, एक्चुअल मेथड से भी सॉल्व करके दिया हो, तो उस समय जो एक्चुअल मेथड से सॉल्यूशन होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा, ध्यान रखना। और वो ऑप्शंस में ही नहीं है तो परसेंटेज एरर तो राधे राधे ही है। ओके, क्लियर। फिर तो हमको उसी से करना है, ठीक है ना। वो हम देख लेते हैं ऑप्शंस के हिसाब से, हमको आइडिया लग जाता है तुरंत। ओके बेटा, तो यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस, बताओ। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग चेंज ऑफ लेके चल रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, ये ध्यान देना, ठीक। माइनस 2 टाइम्स, जब परसेंटेज एरर में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका डायरेक्टली रिलेशन और इसका इनवर्सली रिलेशन है, तो चेंज ऑफ हमारा कैसा आ जाएगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, इस पे डायरेक्टली और इस पे इनवर्सली। इसलिए यहाँ पर प्लस ना रख के क्या लगता है, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, डी आर बाई आर मल्टीपल 100। तो इस तरीके से हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। और फाइनली इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, वो यहाँ से डिसीजंस करना कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मास अगर इंक्रीज तो ग्रेविटी इंक्रीज, मास डिक्रीज तो ग्रेविटी डिक्रीज। और जो आर के साथ है वो कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली। तो इससे क्या निकला फार्मूला, बोलो बेटा, कि अगर आर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, और आर अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से हम लोग फाइनल आंसर में एक ऑप्शन से इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज डिक्रीज हम लोग इधर से देखेंगे, क्लियर। ओके, तो देखो इस पर किस तरीके के प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। जल्दी से फार्मूले आप लोग नोट कर लो, देखो इस पर प्रॉब्लम सिखा देते हैं। देखो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पूछेगा कि अगर ऐसे बोलते हैं, मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेज बाई 2%, इंक्रीजेज बाई 2%। ठीक, हमने क्या लिया यहाँ पे बेटा, एक मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेज बाई 2% at
रेडियस कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, ऐसे बोल देगा क्वेश्चन, रेडियस कांस्टेंट, देन G will be, अब यहाँ पे ऐसे ऑप्शन से लिख देगा बेटा, कैसे लिखेगा, इंक्रीजेज बाई 2%, सेकेंड ऑप्शन से जैसे लिख लेते हैं डिक्रीजेज बाई 2%, थर्ड ऑप्शन से लिख लो इंक्रीजेज बाई 4%, या लास्ट ऑप्शन डिक्रीजेज बाई 4%, ऐसे। तो हम यहाँ खाली परसेंटेज एरर की प्रॉब्लम्स आपको सिखाने वाले हैं। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए बेटा, इसमें क्या चेंज कर रहा है, ओनली मास, कांस्टेंट क्या है, रेडियस। कैसे सॉल्यूशन लिखते देखो इसका, फार्मूला लिख लो, G इक्वल टू G m बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे GB बाई G, खाली मास चेंज कर रहे हैं, तो G dm बाई m मल्टीपल 100, और बाकी तो इसमें कुछ चीज होगा नहीं क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है। कितने परसेंट बोलो, 2%, तो सीधा इसने कितना दिया है 2%, तो 2% आ जाएगा। अब इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, देखो जरा भाई एम के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली, तो कौन सा आंसर आएगा, इंक्रीजेज बाई 2%। क्लियर। अब तो किसी क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं रेडियस, यहाँ क्या लिख देते हैं रेडियस, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं मास। अब बोलो भाई, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब क्वेश्चन चेंज किया तो इसको भी हटा लो यहाँ से, क्योंकि अब नया साइन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे आंसर्स। तो अब देखो क्या फार्मूला लगता है इसमें बच्चों, अब देखिए सिंपल ऐसे फिर से वही लिख लो यहाँ पे, G इक्वल टू G m बाई R स्क्वायर। अब देखना इसमें मास कांस्टेंट है, रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे dg बाई g मल्टीपल 100, कांस्टेंट मास कांस्टेंट, तो यहाँ 2 टाइम्स dr बाई r मल्टीपल 100, तो यहाँ क्या आ गया 2, और इसके कितना परसेंट दिया है 2, कितने परसेंट आया 4%। अब इंक्रीज की डिक्रीज कैसा रिलेशन है, इनवर्सली, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली, कैसा रिलेशन है स्क्वायर ऑफ इनवर्सली, तो आर हमने क्या किया है इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब ग्रेविटी हमारी क्या होगी डिक्रीज होगी, और कितने परसेंट 4%, कौन सा आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन को चेंज करते हैं हम लोग, हैं देखिए, अगर दोनों चेंज कर देता इस तरीके से, देख लो क्या करते दोनों ऐसे बोल देता, एक बोथ मास एंड रेडियस, मास एंड रेडियस डिक्रीजेज बाई 2%, then G will be, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो पहले वाले में हम लोगों ने इंक्रीज लिखा था, इसलिए इसमें हम लोग क्या लिख लेते हैं डिक्रीज कर लेते हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन चेंज हुआ तो इसको भी हटा लो, ओके। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आता है, देखो फिर से लिखो यहाँ से, कैसे G इक्वल टू G m बाई R स्क्वायर, तो dg बाई G मल्टीपल 100। अब देखो ये तो अब दोनों चेंज हो रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसका कोई इफेक्ट आना नहीं है, यहाँ क्या लिखोगे dm बाई m मल्टीपल 100 माइनस 2 टाइम्स, चेंज ऑफ लिख रहे हैं, ध्यान देना, परसेंटेज मिस्टेक नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे एरर नहीं लिख रहे हैं, और मल्टीपल 100, ये कितना दिया 2%, ये 2 इंटू 2, फाइनली कितना आ गया बोले बेटा -2%, कितना आया -2%। अब बोलो इसमें से कौन सा आंसर सही करें हम लोग, देखो डायरेक्टली 2% इंक्रीज होगा लेकिन 4%
डिक्रीज होगा तो फाइनली हमारा क्या हुआ ये बोलो बेटा, डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस आ गया, तो क्या लिखोगे डिक्रीज बाई 2%। ओके बेटा, तो देखो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे किसकी, परसेंटेज चेंज ऑफ स्मॉल जी। ओके, तो हम लोगों ने कंसेप्ट भी देखे, उसके प्रॉब्लम्स भी देख लिया। ओके, हमको उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।